जिंदगी आप यहाँ पे हरम में खड़े और आपके 4 बच्चे। सीमा को अगर आज रात 12 बजे तक वापस नहीं किया कि समझो भारत फिनिश। और जो लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते, उन लोग भी फिनिश। फिर नाराज नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आलिया भट्ट इंडिया में रह सकती है, अगर अक्षय कुमार इंडिया में रह सकता है, तो एक बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली लड़की इंडिया में क्यों नहीं रह सकती? और ये बलूचिस्तान अखंड भारत का हिस्सा है और मैं इसी अखंड भारत की रहने वाली हूँ, तो फिर शादी कर कर मैं सचिन के साथ क्यों नहीं रह सकती? ये सीमा हैदर ने लिखा है। सीमा हैदर ने हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मर्सी पिटीशन फाइल की, जिसमें उसने काफी सारी बातें बताई। अक्षय कुमार और आलिया भट्ट की सिटीजनशिप भी अखंड भारत की नहीं है, उनसे ज्यादा हक तो मेरा बनता है। और मैंने सचिन से शादी कर ली है। नेपाल की मंदिर में ये लोग गए थे, वहाँ पर एक दूसरे की मांग में इन लोगों ने सिंदूर भरा और इन लोगों ने कहा कि इनकी शादी हो गई। इंडिया के एक लड़के ने मेरी मांग में सिंदूर भरा है, यानी कि मैं इंडिया की अभी बहू बन चुकी हूँ। मेरा इंडिया आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्यार है और मैं इंडिया की अभी बेटी बन चुकी हूँ। जुमला 38 पेजों का ये मर्सी पिटीशन सीमा हैदर ने फाइल किया है। लेकिन ये एक हमारे पड़ोसी मुल्क की लड़की है, इसको तो बिल्कुल भी चैन नहीं है। हरम में इसने सीमा के शौहर को देख लिया। सीमा का शौहर हरम में इसी वजह से आया था कि ये अपने बच्चों को वापस चाहता था, इसी वजह से ये दुआ करने के लिए आया था। लेकिन इसको बड़ी तकलीफ हो गई। ये सीमा के शौहर को पूछ रही है कि हरम में क्या कर रहे हो? कलमा भी नहीं आता था आपने घर में क्यों? नहीं, कलमा आता था बिल्कुल। वो जानबूझकर अभी कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा। क्यों? मतलब आपने ऐसी औरत घर में रखी हुई थी जो अभी हिंदू बन गई है, आप क्या उसको यहाँ पे नहीं ला सकते थे? उसको मुसलमान नहीं ला सकते था बाजी। वो कह रहा था कि उम्र के लिए मैं आऊँगा, जब बड़ा ईद गुजर गया ना उधर ही आना आपकी भी क्या जिंदगी, आप यहाँ पे हरम में खड़े और आपके 4। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों और बहन, मैं इस टाइम कपला शरीफ में हूँ, आप ये देख भी सकते हो। गाँव में मेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ और तमाम आला इदारों को, अफसरों को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब जरदारी को, और मियां शहबाज शरीफ को, इमरान खान को, आला इदारों से बहुत अपील कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे वापस करा सकें। मैं अब भाइयों से, बहनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उम्मत इंसान का, जो मेरे लिए आवाज़ उठा रहा है। मैं भी आपके लिए दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह आपको बच्चों के साथ सही सलामत करे और मेरी आवाज़ बनो, आगे से आगे तक आवाज़ पहुँचाओ। प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों और मेरी आवाज़ बनो ताकि मेरे बच्चे वापस हो सके। तमाम अल्लाह अदारों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरी आवाज़ बने और मेरे बच्चों वापस हो जाए। ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाने वाले लोग जब हरम में एक शख्स आया है दुआ मांगने के लिए, उसको भी तकलीफ दे रहे हैं, उससे भी उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं, उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर रहे हैं। इसकी गलती सिर्फ यही थी कि ये अपने बीवी बच्चों को खुश देखना चाहता था, इसी वजह से दूसरे मुल्क में जाकर उनके लिए मेहनत कर रहा था। और ये पूछ रही है कि हरम में आकर क्या कर रहे हो? ये हरम में नहीं जाता तो क्या शराब खाने जाता? शायद ये शराब खाने जाता तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती। सुनो, सीमा को अगर आज रात 12 बजे तक वापस नहीं किया कि समझो भारत फिनिश। जो लेटर सीमा ने प्रेसिडेंट को लिखा था उसमें उसने आगे बताया कि अगर उसका कोई भी टेस्ट कराना चाहते हैं करा सकते हैं। लाइट डिटेक्टर टेस्ट के लिए वो तैयार है, डीएनए टेस्ट के लिए भी वो तैयार है, या किसी तरह की जांच कराना चाहते हैं, रॉ से जांच कराना चाहते हैं करा ले, एनआईए से जांच कराना चाहते हैं करा ले, मैं तमाम जांच के लिए तैयार हूँ। या पॉलीग्राफिक टेस्ट करा ले या मेरी ब्रेन मैपिंग का टेस्ट करा ले। ये तमाम टेस्टों के बाद जिस तरह से अक्षय कुमार और आलिया भट्ट इंडिया में रह सकते हैं, उसी तरह से मुझे भी रहने की परमिशन दे दें। और इंडिया मेरा देश है, मेरे ससुर यहाँ पर रहते हैं, मेरे बच्चे यहाँ पर रहते हैं, मेरे शौहर यहाँ पर रहते हैं। जहाँ तक इलीगल एंट्री की बात है, अगर मैंने गुनाह किया है तो मुझे गुनाह की सजा दीजिए, लेकिन मुझे पाकिस्तान वापस मत भेजिए। मैं इंडिया में रहना चाहती हूँ। अब देखना ये होगा सीमा की ये मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट जी एक्सेप्ट करती हैं या फिर नहीं। आप लोगों की क्या राय इससे मुतालिक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।